निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी अवक्षेपण। निम्न में से अवक्षेपण ऑक्सीकरण नहीं है। अवक्षेपण एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिनमें दो विलयनों के बीच रासायनिक अभिक्रिया के कारण एक ठोस पदार्थ का निर्माण होता है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी रदरफोर्ड। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने 1909 में किया था। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। चैडविक ने 1 साल पहले कैवेंडिश प्रयोगशाला में काम करते हुए 1932 में न्यूट्रॉन की खोज की थी। सिलिका क्या है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी उपधातु। सिलिका एक उपधातु है। वायु क्या है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी मिश्रण। वायु एक मिश्रण है। वायु कई गैसों का एक मिश्रण है। इनमें मुख्य रूप में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अल्प मात्रा में आर्गन, हीलियम, नियॉन, हाइड्रोजन आदि होते हैं। वायु में धूल, धुएं और जल वाष्प की भी कुछ मात्रा होती है। स्टेनलेस स्टील क्या है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी मिश्रण। स्टेनलेस स्टील मिश्रण है। स्टेनलेस स्टील लोहा, क्रोमियम और कार्बन का मिश्रण है जो वायुमंडल तथा कार्बनिक और अकार्बनिक अम्लों से कलुषित नहीं होता है। साधारण इस्पात की अपेक्षा ये अधिक ताप भी सह सकते हैं। इस्पात में यह गुण क्रोमियम मिलने से उत्पन्न होता है। इनमें 15 से 20% क्रोमियम, 8 से 10% निकेल तथा साधारण स्टील होता है। बारूद क्या होता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी मिश्रण। बारूद एक प्रकार का मिश्रण होता है। बारूद सबसे पहला ज्ञात रासायनिक विस्फोटक है जिसे काले बारूद के रूप में भी जाना जाता है। इसमें सल्फर, चारकोल और पोटेशियम नाइट्रेट का मिश्रण होता है। बारूद का उपयोग अग्नियास्त्रों, तोपखाने, रॉकेटों और आतिशबाजी में प्रणोदक के रूप में व्यापक रूप से किया जाता है। कोयला क्या है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए तत्व। कोयला एक तत्व है। कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है जिनको ईंधन के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। कल प्रयुक्त ऊर्जा का 35 से 40% भाग कोयले से प्राप्त होता है। हीरा क्या है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी तत्व। हीरा एक तत्व है। हीरा एक पारदर्शी रत्न है। यह रासायनिक रूप से कार्बन का शुद्धतम रूप है। हीरा में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ा रहता है। कार्बन परमाणुओं के बाहरी कक्ष में उपस्थित सभी चारों इलेक्ट्रॉन सहसंयोजी बांध में भाग लेते हैं तथा एक भी इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए मिट्टी का तेल। निम्नलिखित में से मिट्टी का तेल में ऑक्सीजन नहीं है। निम्न में से कौन ना तो तत्व है और ना ही यौगिक? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी वायु। निम्नलिखित में से वायु ना तो तत्व है और ना ही यौगिक। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन को गलती से जे थॉमसन ने 1897 में कैथोड किरणों का अध्ययन करते हुए खोजा था। इलेक्ट्रॉन नाम स्टोनी द्वारा दिया गया था। शुद्ध तत्व कौन सा है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी सोडियम। शुद्ध तत्व सोडियम है। परमाणुवीय नाभिक की खोज किसने किया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी रदरफोर्ड। परमाणुवीय नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था। दूध क्या है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए पायस। दूध एक पायस है। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी अभिकारक। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है?
आपका सही जवाब है ऑप्शन बी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी लैक्टिक अम्ल। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टोज का किण्वन लैक्टिक अम्ल बनता है जो दूध प्रोटीन से प्रतिक्रिया कर इसे दही में बदल देता है। साथ ही इसे इसकी खास बनावट और विशेष खट्टा स्वाद भी प्राप्त होता है। पेट्रोल की आग बुझाने का उत्तम साधन क्या है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए बालू। पेट्रोल की आग बुझाने का उत्तम साधन बालू है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। निम्नलिखित में से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी OH- आयन। क्षारक को जल में घोलने पर OH- आयन मुक्त होता है। संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी अपचयन अभिक्रिया। संक्षारण अपचयन अभिक्रिया है। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी क्षार। जल में घुलनशील भस्म क्षार कहलाता है। वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए रेडॉन। वायु में रेडॉन नोबल गैस नहीं होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 18 निष्क्रिय गैसों का है। आर्गन सहित गैसों की एक श्रृंखला का यह समूह हीलियम, नियॉन, क्रिप्टन, जिनान और रेडॉन है। रेडॉन सभी में से एकमात्र रेडियोधर्मी है और यह वायुमंडल में भी मौजूद नहीं है। किसी उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 7। किसी उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नींबू के रस का pH मान लगभग कितना होता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 2.2। नींबू के रस का pH मान लगभग 2.2 होता है। मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी बेकिंग सोडा। मधुमक्खी के डंक मारने पर बेकिंग सोडा पदार्थ से उपचार करना लाभकारी है। निम्न में कौन अधातु विद्युत का सुचालक है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए ग्रेफाइट। निम्नलिखित में ग्रेफाइट अधातु विद्युत का सुचालक है। निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी सोडियम। निम्न में से सोडियम धातु को चाकू से काटा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा RDX का अन्य नाम है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए साइक्लोनाइट। निम्नलिखित में से साइक्लोनाइट RDX का अन्य नाम है। इसे साइक्लोनाइट या हेक्सोजन के नाम से भी जाना जाता है। RDX का रासायनिक नाम 123 ट्रिनेट्रो 135 ट्राइजिन है। यह एक सफेद पाउडर है और बहुत विस्फोटक होता है। RDX का उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है और इसका उपयोग विस्फोटकों में अन्य सामग्रियों के साथ मिलकर भी किया जाता है। इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 2%। इस्पात में 2% कार्बन होता है। निम्नलिखित में से आंसू गैस का घटक कौन सा है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी क्लोरोपिक्रिन। निम्नलिखित में से आंसू गैस का घटक क्लोरोपिक्रिन है। कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी कैल्शियम। कैल्शियम धातु जल में डालने पर तैरने लगता है। इनमें से कौन सी अधातु चमकीली है? आपका सही जवाब है
ऑप्शन ए ब्रोमीन। ब्रोमीन अधातु चमकीली होती है। धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए सुचालक। धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का सुचालक है। आभूषण बनने वाला सोना होता है। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 22 कैरेट का। आभूषण बनाने वाला सोना 22 कैरेट का होता है। आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोना पसंद किया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 24 कैरेट सोना 99.9% शुद्ध होता है और इस तरह के सोने से बने आभूषण आसानी से टूट जाएंगे। इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी पारा। इनमें से पारा धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। निम्न में से किस धातु को केरोसिन में डूबा कर रखते हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए सोडियम। निम्न में से सोडियम धातु को केरोसिन में डूबा कर रखते हैं। निम्न में से कौन सा अधातु है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी हाइड्रोजन। निम्न में से हाइड्रोजन अधातु है। ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी कांसा। ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को कांसा कहते हैं। कांस्य एक मिश्र धातु है जिसमें कॉपर और टिन के प्रमुख घटक होते हैं, जिनमें तांबा 85% तक होता है और शेष 12% फास्फोरस जैसे ट्रेस धातुओं के साथ होता है। फ्यूज तार किससे बनते हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी टीन और सीसे का मिश्र धातु। फ्यूज तार टीन और सीसे का मिश्र धातु से बना होता है। विद्युत फ्यूज एक सर्किट सुरक्षा उपकरण है जो शॉर्ट सर्किट की स्थिति में कनेक्शन तोड़कर विद्युत प्रणालियों की सुरक्षा करता है। इसके मजबूत प्रतिरोधी और कम पिघलने के कारण फ्यूज तार टीन और सीसे के मिश्र धातु से बनता है। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी ब्रोमीन। ब्रोमीन अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। सीसे और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी सोल्डर। सीसे और टीन की मिश्र धातु को शोल्डर कहते हैं। इनमें सीसा 67 तथा टीन 33% होते हैं। यह धातु दो धातुओं को आपस में जोड़ने के काम आती है। कार्बन क्या है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए अधातु। कार्बन एक अधातु है। अग्निशामक वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी एस्बेस्टोस। अग्निशामक वस्त्र एस्बेस्टोस से बनते हैं। एस्बेस्टस एक प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला रेशेदार सिलिकेट पदार्थ है। साबुन द्वारा सफाई का काम अच्छी तरह होता है। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए मृदु जल में। साबुन द्वारा सफाई का काम अच्छी तरह मृदु जल में होता है। साबुन आमतौर पर सोडियम आयन के साथ लंबे फैटी एसिड श्रृंखला के अंत में होता है। जब आप साबुन रगड़ते हैं तो यह इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज उत्पन्न करता है और यह गंदगी को अपनी ओर आकर्षित करता है, पानी के साथ धोने पर निकाल देता है। यह डिटर्जेंट आम तौर पर गंदगी को भी भंग करने के लिए रसायन होते हैं। निम्न में कौन जल में अविलेय है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए एथाइन। निम्न में से एथाइन जल में अविलेय होता है। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए अपरूप। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप है। हीरे और ग्रेफाइट दो खनिज है जो रासायनिक रूप से समान है लेकिन भौतिक रूप से वह बहुत भिन्न है। दोनों एक ही तत्व कार्बन से बने हैं। हीरा एक क्रिस्टल संरचना के साथ कार्बन का एक ठोस रूप है, जबकि ग्रेफाइट एक हेक्सागोनल पैटर्न के साथ कार्बन का एक क्रिस्टल रूप है। बहुरूपियों में हीरा और ग्रेफाइट शामिल है।
रबर निम्न में किसका बहुलक है? आपका सही जवाब है ऑप्शन 1 आइसोप्रिन। रबर आइसोप्रिन का बहुलक है। तेल लगा कागज होता है। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी अपारदर्शक। तेल लगा कागज अपारदर्शक होता है। ये वीडियो इम्पोर्टेंट रहने वाली है नीट और जेई एस्पिरेंट्स के लिए। ये वीडियो केमिस्ट्री के बेसिक जीके का संग्रह है।